जिन विदेशी महिलाओं ने भारत के राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान किया है, उनमें एनी बेसेंट का स्थान बहुत ऊंचा है। एनी बेसेंट का जन्म आयरलैंड में हुआ और भारत में आकर यहाँ के समाज में घुल मिलकर पूर्णतः भारतीय बन गई थी। एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर सन 1847 ईस्वी को लंदन में हुआ था। उनकी माता आयरलैंड की थी और पिता इंग्लैंड के रहने वाले थे। बचपन में एनी बेसेंट को आयरिश भाषा और आयरिश रहन सहन बहुत प्रिय था। जब एनी बेसेंट 5 वर्ष की थी तभी उनके पिता का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट की माता की आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। वे एक होटल चलाती थी और उसी की आमदनी से अपनी पुत्री को हैरो में शिक्षा दिला रही थी। एनी बेसेंट स्वतंत्र विचारक थी। अपने पादरी पति फ्रैंक बेसेंट के संपर्क में आते ही उनके मन में ईसाई धर्म के उपदेशों के विषय में शंकाएं उत्पन्न होने लगी। दाम्पत्य जीवन अधिक सुखमय नहीं रहा। फिर भी एनी बेसेंट अपने कर्तव्य का पालन करती रही। उन्होंने एक पुत्र और एक कन्या को जन्म दिया। बड़ी रुचि और उत्साह से बच्चों के पालन पोषण में लग रही। एक बार उनके दोनों बच्चे बीमार पड़ गए। वे दिन रात उनकी सेवा में लगी रही। बच्चे तो किसी प्रकार स्वस्थ हो गए पर उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया। सन 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। एनी बेसेंट इनकी सदस्यता बन गई। सन 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। एनी बेसेंट इसकी सदस्य बन गई और अध्यात्म के प्रचार प्रसार के लिए जीवन को अर्पित कर दिया। इस सोसाइटी के 3 प्रमुख उद्देश्य थे: जाति या धर्म का भेदभाव किए बिना विश्व बंधुत्व की स्थापना करना, आर्य साहित्य और दर्शन के अध्ययन को आगे बढ़ाना, प्रगति के नियमों तथा मनुष्य में छिपी किंतु संभव भौतिक शक्तियों की खोजबीन करना। सन 1893 ईस्वी में शिकागो में होने वाले सर्वधर्म सम्मेलन में एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रतिनिधित्व किया। जब वे थियोसॉफिकल सोसाइटी के भारतीय सदस्यों के संपर्क में आई तब उन्होंने वादा किया कि भारत अवश्य आएंगे। 46 वर्ष की उम्र में एनी बेसेंट भारत आई और फिर भारत की बनकर रह गई। उन्होंने भारत की सामाजिक धार्मिक स्थिति का गहन अध्ययन किया। उन्होंने अनुभव किया कि भारत के विद्यालयों में पाठ्यक्रम में धार्मिक और नैतिक शिक्षा का अभाव है। वे भारत के विद्वानों और विचारकों, धर्म गुरुओं और समाज सुधारकों के संपर्क में आईं और उनके साथ विचार विमर्श किया। अडयार, जो तमिलनाडु, वाराणसी, मुंबई, आगरा, लाहौर आदि स्थानों पर जाकर उन्होंने भाषण दिए। शिक्षा के प्रचार प्रसार और शिक्षा प्रणाली में सुधार कर उनके भाषणों पर विशेष बल रहता था। उन्होंने पिछड़ी जातियों के लिए स्कूल खुलवाने का प्रयत्न किया और राष्ट्रीय शिक्षा अभियान में जुट गई। सन 1907 ईस्वी में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बन गई। अपने विचारों और सिद्धांतों के प्रचार के लिए उन्होंने 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया, द कॉमनवील और द न्यू इंडिया। एनी बेसेंट प्रभावशील वक्ता, श्रेष्ठ लेखिका और सफल प्रचारक थी। उन्होंने धर्मशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति और शिक्षा पर अनेक ग्रंथ की रचना की। इन रचनाओं में उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्राचीन गौरव का गुणगान किया तथा राष्ट्रवाद को भी धर्म के मार्ग में ले जाने की प्रेरणा दी। उन्होंने श्रीमद्भागवत गीता का अनुवाद किया और हंट्स ऑन द स्टडी ऑफ भगवद गीता नामक पुस्तक की रचना की। एनी बेसेंट व्यक्ति की स्वतंत्रता की हिमायती थी। उनका कहना था कि व्यक्ति को अपने चिंतन के परिणामों को स्वतंत्रता से व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। एनी बेसेंट अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला थी। उनके अंदर न्याय सत्य के लिए संघर्ष करने की असीम शक्ति विद्वान थी। जिस समय भारत ने स्वराज्य के लिए संघर्ष आरंभ किया उस समय अनेक ऐसी शक्तियां थीं जो भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहती थी। एनी बेसेंट ने धर्म और अध्यात्म का मार्ग अपनाकर भारतीय राष्ट्रवाद की शक्ति बढ़ाई। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके बारे में कहा, आज की पीढ़ी के लिए वह नाम मात्र हो सकती, लेकिन मेरी और मेरे से पहले की पीढ़ी के लिए उनका बहुत बड़ा व्यक्तित्व था जिसने हम लोगों को बहुत प्रभावित किया। इसमें कोई शक नहीं हो सकता कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान बहुत अधिक था। इसके अतिरिक्त वह उन लोगों में से भी थी जिन्होंने हमारा ध्यान हमारी अपनी सांस्कृतिक धरोहर को आकर्षित किया और हम में से उसके प्रति गर्व पैदा किया।